Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. Is my voice clear to every one of you? अच्छे से आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. शिखी जैन वेलकम. शिखी जैन आवाज आ रही है मेरी? Yes. ओके. एक दो स्टूडेंट एब्सेंट लग रहे हैं. कौन नहीं आया अभी तक? सर श्रेष्ठ. श्रेष्ठ नहीं आया. और वो लक्ष्मी भी नहीं आ रही ना? लक्ष्मी आती है. लक्ष्मी वो भी नहीं आ रही ना? लक्ष्मी गुप्ता. नो सर. ओके. चलो एनीवेज आते रहेंगे. लेट अस स्टार्ट. तो इन द प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे. वहां पे हमने √2, √3 एंड √5, √2, √3, √4 एंड √5 इन चार इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखा था. राइट? यस सर. ठीक है. अब अपन सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन इरेशनल नंबर्स को जब अपन प्लॉट करते हैं तो उसकी दो अप्रोचेस होती है. एक अप्रोच हमने सीख ली भाई, ये जो स्पाइरल, जो ये स्क्वायर रूट का स्पाइरल है, इस तरीके से बनता जाएगा. जैसे ये √2 बन गया, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ये √3 बन जाएगा, फिर इसको इससे मिला देंगे ये √4 बन जाएगा, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का 90 डिग्री का एंगल बना के इसको इससे मिला देंगे ये √5 बन जाएगा. ऐसे स्पाइरल चलता जाएगा. तो ये तो थी अप्रोच नंबर 1. अब अप्रोच नंबर 2 में देखो हम कैसे एक रैशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं. एक और अप्रोच है हमारे पास, है ना? तो उसके क्वेश्चंस लेकिन आपको एक्सरसाइज 1.4 में मिलेंगे. हालांकि 1.4 में क्वेश्चंस हैं उसके, लेकिन हम अभी से ही सॉल्व कर लेते हैं साथ के साथ ही, ताकि हमारे दोनों काम मतलब इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करना हम दोनों अप्रोच से अभी सीख लें, एक साथ ही सीख लें. ठीक है? नहीं तो क्या होगा कि 1.5 तक क्या होगा, हम ये चीज भी भूल जाएंगे, फिर इसको वापस रिवाइज करनी पड़ेगी. तो देखो वो क्वेश्चन है हमारे पास, आ जाइए. देखिए 1.5 में एक्चुअली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए एक बार. क्या कह रहा है ये? रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन. दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन. अब जो स्पाइरल ऑफ स्क्वायर रूट से हमने तरीका सीखा है, उसमें रूट के अंदर कोई डेसिमल नंबर हो तो फिर हम उस वाले तरीके से नहीं करेंगे. रूट के अंदर कोई डेसिमल नंबर हो तो अब जो मैं तरीका बता रहा हूं इससे हम उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. तो रेडी है सब कुछ? रूलर वगैरह सब है आपके पास? रूलर, पेंसिल, कॉम्पस एंड प्रोटेक्टर सब रेडी है? बोलो. Yes. ठीक है. तो आ Yes, जाइए, आ जाइए फिर अप्रोच नंबर 2 पे चलते हैं अपन, है ना? लास्ट हमने √5 पे खत्म किया था, है ना? लास्ट क्लास में yes, sir. √5 पे खत्म किया था. नंबर सिस्टम. √3 हो गया, ये √4 हो गया, और ये √5 पे हमने लास्ट खत्म किया था ना. अब आप हेडिंग डालिए अप्रोच नंबर 2, है ना? ठीक है, मैं डाल रहा हूँ हेडिंग अप्रोच 2, और उसमें हम सीधे चलते हैं, वही वाला डायरेक्ट वही क्वेश्चन करते हैं. तो हमारा एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन हो जाएगा, प्लस है ना हम सीख भी जाएंगे. तो 1.5 का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, है ना? रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन. लिख लो एक बार क्वेश्चन. रिप्रेजेंट रूट 9.3 on the number line. डाल ली सबने हेडिंग? देखो रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ये रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम स्केल उठाएंगे. रूलर होता है ना हमारा स्केल, जिसको हम स्केल बोलते हैं या कोई लोग रूलर भी बोलते हैं.
और एक सीधी लाइन खींचेंगे, कितनी लंबी, 9.3 सेंटीमीटर लंबी खींचेंगे। खींचिए जल्दी से। 9.3 सेंटीमीटर लंबी हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। थोड़ी सी नीचे से खींचो इसको, है ना, थोड़ा ऊपर, मतलब स्पेस छोड़ना, लाइक दिस। खींच दी क्या सभी ने? यस सर। Yes, sir. अब मान लो मेरी ये 9.3 सेंटीमीटर जो लंबी लाइन है, इसको मान लो मैं ए और बी मान लेता हूं एक बार के लिए। नोट कर लिया सबने? हम्म, यस सर। ठीक है। अब स्केल को वहीं रखे रहना। इस बी पॉइंट से, देखो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इस बी पॉइंट से कंटिन्यू उसी स्ट्रेट लाइन पर 1 सेंटीमीटर और आगे उसको बढ़ा दो। कितना सेंटीमीटर बढ़ाना है? 1 सेंटीमीटर उसको कंटिन्यू करो, मतलब आगे और एक्सटेंड करो लाइन को, लाइक दिस। जैसे ये बी पॉइंट था मेरा, मैंने क्या किया, इसको कंटिन्यू कर दिया, 1 सेंटीमीटर और कंटिन्यू करो, जस्ट। कर दिया सभी ने? यस सर। एक सेंटीमीटर कंटिन्यू कर लिया आगे बेटा सभी ने? Yes, sir. यश कर लिया? यस सर। एंड शिखी आपने? यस सर। ओके। जो नेक्स्ट हमको पॉइंट मिला है उसको सी मार्क कर दो। तो ए बी सी 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। यहां तक क्लियर है यस। सभी को? यस सर। ओके। अब यस देखिए, सर। अब देखिए मुझे बताओ ए बी कितने सेंटीमीटर है? 9.3। 9.3। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों, कैमरे को सेट करूं मैं एक बार। हाँ जी, देखो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ए बी कितना है, 9.3। लिखना मत। देखो जो नए बच्चे हैं, ध्यान से सुनो। जो भी मैं ब्लू इंक से लिखता हूँ उसको नोट नहीं करना, जो भी रेड इंक से लिखा हुआ है वो सब नोट करना है। क्लियर है? हाँ, तो ए बी, ए से लेके बी 9.3 है। कोई मुझे बताएगा ए से लेके सी कितना है? सोचो कितनी लेंथ है? 10.3। 10.3. वेरी गुड। 9.3 तो ये है, +1 वो भी तो है। तो टोटल ये लेंथ 10.3 है, राइट। हम क्या करेंगे, इस 10.3, ये जो टोटल लेंथ है ए सी, इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ क्यों कर रहे हैं पता है? मुझे ए सी का मिड पॉइंट चाहिए। क्या कहा मैंने? मुझे ए सी का मिड पॉइंट। यहाँ पे देखो थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम, सुनो ध्यान से। करेक्शन ये है कि इन पॉइंट्स के नाम थोड़े से बदलने पड़ेंगे। इसका नाम आप ओ रखिए, इसका नाम आप ओ रखिए बेटा, ना, क्योंकि ये जीरो वाला पॉइंट है। नंबर लाइन पे होता है ना 0 1 2 3 4, तो ये जो पहला पॉइंट मिला था हमको वो जीरो वाला पॉइंट है। जीरो वाले पॉइंट का नाम हम हमेशा ओ रखते हैं ना। और आगे वाले का नाम चाहे से आप फिर कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लो बी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब हम बात कर रहे थे 10.3 टोटल। तो टोटल ए बी मेरा 10.3 हो गया। इस 10.3 का हाफ करेंगे। हाफ क्यों करवा रहा हूं मैं? मुझे इस ए बी का मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट एग्जैक्टली हाफ लेंथ में मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलो? हाफ लेंथ में मिलेगा ना एग्जैक्टली मिड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, 10.3 का हाफ करेंगे। हाफ करना आता है सबको?
रफली कर देंगे हम। रफली कैसे? 10.3 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। बोलो 2 5 जा 10, डेसिमल प्लेस मिल गया। अब है 3, तो 2 1 जा 2। आ रही है ना बच्चों? यस सर। देखो ये जो टोटल लेंथ है ए से लेके बी 10.3, इसका हम हाफ करने वाले हैं। बिकॉज हाफ क्यों करने वाले हैं? बिकॉज मुझे इस ए बी का मिड पॉइंट चाहिए, और किसी भी लाइन का मिड पॉइंट उसकी लेंथ के हाफ पे मिलेगा, नहीं मिलेगा? सोचो, मिलेगा ना? फॉर एग्जाम्पल यस सर। ये टोटल 10 सेंटीमीटर होती, तो मिड पॉइंट 5 सेंटीमीटर पे होता। होता कि नहीं होता? बोलो, होता ना? यस। तो हम क्या करेंगे, 10.3 का हाफ करेंगे ताकि मुझे इसका मिड पॉइंट पता चले। 2 5 जा 10, अब डिवाइड करना आता है। 10.3 को 2 से डिवाइड करना है बच्चों। 2 5 जा 10, फिर डेसिमल पॉइंट जो है वो एज इट इज आ जाएगा अपनी जगह पे। फिर क्या है 3, तो 3 से कटेगा नहीं, 2 1 जा 2, बचा रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10। बोलो ये चीज समझ में आई क्या सभी को? सबको समझ में आई? नहीं समझ में आई तो देखो अलग यस सर। डिवाइड करके दिखा देता हूँ। कैसे डिवाइड करते हैं अपन? 2 5 जा 10, फिर ये तो कैंसिल आउट हो गया। पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। 3 को कैरी फॉरवर्ड किया, 2 1 जा 2, फिर बचा 1, 0 लगा देंगे हम। 2 5 जा 10, ऐसे ही करते हो डिवाइड, तो 5.15 आया। यस सर। ठीक है, तो हमको ये काम करना है क्या? हमको इसका हाफ करना है। अब 5.15 इतने सेंटीमीटर, वापस स्केल को उठाओ, ए पे रखो 0 को, और 5.15 बिल्कुल एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट मार्क कर दो जल्दी से। अब आप कहोगे सर 5.15 तो आता ही नहीं है स्केल में, आता है क्या? 5.15 तो स्केल में आता ही नहीं है ना। ध्यान से सुनो, 5.1 एंड 5.2 के जस्ट बीच वाला होगा 5.15। 5.1 5.2 तो मिलेगा ना स्केल में? बोलो। यस सर। उसके भी बीच में, उसके भी एग्जैक्ट बीच में क्या हो जाएगा मेरा? 5.15 हो जाएगा। तो स्केल उठाओ, चेक करो 5.1 5.2 के एग्जैक्ट बीच में कौन सा पॉइंट है। दैट पॉइंट इज 5.15। मार्क करो। मार्क कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, और एग्जांपल सपोज करो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे मार्क हो गया। उस पॉइंट को अगला नाम दे दो, कुछ भी, सी दे दो चाहे से सी। इतना काम हो गया सबका? यस। देखो फिर से सुनो, ए ओ का मिड पॉइंट मत निकाल देना, गलती हो जाएगी। ए बी का टोटल जो लाइन आपने बनाई है, ए बी, इस पूरे का मिड पॉइंट निकालना है मुझे। तो टोटल लेंथ को डिवाइडेड बाय 2 करना, केवल ए ओ को मत कर देना। हमको गिवन 9.3 थी, उसमें मैं +1 करूंगा एक्स्ट्रा 10.3। अब इसका डिवाइडेड बाय 2 करूंगा 5.15, और फिर मिड पॉइंट निकालूंगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब बारी आती है कॉम्पस की। अब कॉम्पस का काम है, कॉम्पस उठाओ सब लोग। कॉम्पस समझते हो ना? बोलो, कॉम्पस समझते हो सब लोग? यस। व्हाट इज अ कॉम्पस? ये मिड पॉइंट। यस सर। हमको क्या करना है, ध्यान से सुनो। वो जो 5.15 डिस्टेंस है वो कॉम्पस में मेजर करो एक बार सब लोग। उसमें स्केल से मेजर करो कॉम्पस के अंदर, उस लेंथ को फीड करो अपने कॉम्पस के अंदर। स्केल उठा के 5.15 जो हाफ आई थी, कर ली सबने? यस। ठीक है, सबने कर ली? बोलो श्रेष्ठ एंड यश। यस सर। यस सर। ठीक है, सर। ओके। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनना। कॉम्पस उठा ली, वो 5.15 फीट हो गई ना। हम क्या करेंगे, जो कॉम्पस का निडल है उसको तो रखेंगे सी पे, मिड पॉइंट पे, और सी पे रख के एक इस तरीके से सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। याद रहे, सेमी सर्किल ए से शुरू होके बी पे ही खत्म होना चाहिए। अगर बी के बाहर जा रहा है तो आपकी गलती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। बी के अंदर आ रहा है तो भी गलती है। एग्जैक्ट ए से शुरू होके वो बी पे ही खत्म होना चाहिए। चेक करो कितनों का हो रहा है, बना के देखो।
बना के देखिए कितनों का सेमी सर्किल कंप्लीट अच्छे से आ रहा है। एक का भी नहीं आ रहा है क्या? सर हमारा तो आ रहा है। आ रहा है। जितेंद्र बताओ। सर एक सेकंड चेक कर रहे हैं सर, ऊपर जगह नहीं थी, नीचे बना रहे वापस। मैंने कहा था पहले ही जगह बना, जगह छोड़ के बनाना, थोड़ा ऊपर काम आ गया तो चीज मैंने पहले ही कह दी थी। कुछ इस तरीके से। अब ये मैं हाथ से बना रहा हूँ बिकॉज, इसलिए ये थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बनेगा, थोड़ा हिल रहा है। आपके पास तो कॉम्पस है ना, तो आप कॉम्पस से इसको बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करो। सर आ गया। आ गया? पक्का? या ऐसे ही बोल रहे हो? शिखी आपका आ गया? यस सर। अच्छे से आ गया पूरा? ए से लेके बी तक ज्वाइन हो रहा है? जब मेरा तो नहीं हो यस रहा। सर। ठीक है। चलो इतना करने के बाद अब आगे क्या करना है सुनिए जरा। अब आपको प्रोटेक्टर उठाना है। प्रोटेक्टर समझते हो सब, जिसमें हम एंगल मेजर करते हैं, डी जिसको आप बोलते हो। ठीक है। उस प्रोटेक्टर को आप इस ओ पॉइंट पे रखेंगे। उसका जो सेंटर है उसको कहाँ रखेंगे? ओ पे। और एक 90 डिग्री वाले पॉइंट को मार्क करेंगे, और एक 90 डिग्री की एक डॉटेड लाइन खींच देंगे। 90 डिग्री की एक डॉटेड लाइन खींच देंगे। खींचिए। ओ पॉइंट पे रख के 90 डिग्री मेजर करके एक डॉटेड लाइन, स्ट्रेट डॉटेड लाइन खींचनी है। यहाँ पे मेरे पास सुविधा नहीं है यहाँ पे सिस्टम में डॉटेड लाइन की, इसलिए मैं कंप्लीट लाइन ही खींच देता हूँ, लेकिन आप डॉटेड लाइन खींच देना। और वैसे अगर कंप्लीट भी खींचते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉटेड खींच दो, कंप्लीट खींच दो, पर एक लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। खींच दी? यस सर। सभी ने? यस सर। यस सर। अब ये डॉटेड लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो आपने खींची है, ये इस सेमी सर्किल को जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, वो अगला पॉइंट आ जाएगा। अगला पॉइंट मतलब डी। ए बी सी तक आ गए ना हम, डी। इसको मार्क करो डी, एंड दैट पॉइंट इज डी। कर लिया आपने इतना काम? यस सर। ठीक है। अब सुनो, अब आप कॉम्पस में इस ओडी डिस्टेंस को फीड करो। आपको पता है ये जो ओडी डिस्टेंस है ना, यही रूट ऑफ 9.3 है जिसकी आपको तलाश थी। तो इसीलिए आप इसको कॉम्पस में फीड करो। कॉम्पस में कैसे फीड करोगे? सेंटर को, मतलब जो निडल है कॉम्पस की, उसको रखो ओ पे, और जो पेंसिल है उसको रखो डी पे। ऐसे सेट करो उसको थोड़ा कम ज्यादा करके, ताकि ये जो ओडी डिस्टेंस है ये आपके कॉम्पस में सेट हो जाए। करो। हमेशा जब भी कॉम्पस का काम हो ना बेटा, एक चीज याद रखना, कॉम्पस के अंदर वाली पेंसिल अलग होनी चाहिए और जो हैंड राइटिंग वाली पेंसिल है वो अलग होनी चाहिए। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम कॉम्पस वाली पेंसिल से ही लिखते हैं और उसी से ड्रॉ करते हैं। उससे हमेशा जो फिगर है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। तो अभी तो आप सब लोग भी वैसा ही काम कर रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन आगे से आप दो पेंसिल मेंटेन करेंगे, एक कॉम्पस के अंदर फीड होनी चाहिए और एक एक्स्ट्रा में और होनी चाहिए लिखने के लिए। हाँ जी। ओडी डिस्टेंस को कॉम्पस में फीड कर लिया सभी ने? यस सर। यस। सभी ने? अब ये ओडी डिस्टेंस जो आपके फीड है कॉम्पस में, यही तो है रूट ऑफ 9.3। यही तो है रूट ऑफ 9.3। क्या करूंगा, इस नंबर लाइन को, ये एक तरीके से नंबर लाइन है ना, इस नंबर लाइन को और आगे एक्सटेंड कर दो एक बार।
लाइक दिस। थोड़ी सी और आगे एक्सटेंड कर दो इस नंबर लाइन को, और इस पे पॉइंट्स भी मार्क कर दो जल्दी से। पॉइंट्स कैसे मार्क करोगे? ये जो ओ है ये तो जीरो होगा ही होगा, ये जो ओ है ये क्या होगा? जीरो। ये जो ओ पॉइंट था ये जीरो है। जो अगला वाला 1 सेंटीमीटर आपने पहले आगे बढ़ाई थी वो हो जाएगा 1, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1। फिर आगे 1 1 सेंटीमीटर नाप लो उसमें, 2, 3, 4, 5, 6 तक कर लो, 5 6 पॉइंट्स मार्क कर लो। देखो ये था ओ, ये वाला पॉइंट था मेरा बी, ये वाला पॉइंट था मेरा ओ, ये वाला पॉइंट था मेरा बी। इतना काम हो जाए तो बता देना। मीन्स आपको नंबर लाइन इस वाले पॉइंट से शुरू करनी है ओ से, और फिर 1 1 सेंटीमीटर नापते हुए आगे नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, 5 6 पॉइंट्स तक ड्रॉ कर देना। नेगेटिव साइड आपको ड्रॉ नहीं करनी, केवल पॉजिटिव साइड ड्रॉ करनी। इज दैट क्लियर यहां तक? दिस पॉइंट इज बी, ये पॉइंट है ओ। 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसको ड्रॉ करो। हो गया बेटा? नंबर लाइन को आगे एक्सटेंड करके ड्रॉ कर दिया? यस सर। ठीक है। अब आपके पास कॉम्पस में रूट ऑफ 9.3 है, याद रखना। तो आप क्या करोगे, सुनो, कॉम्पस में रूट ऑफ 9.3 फीड कर लिया ना, आप क्या करोगे, यहां पे निडल रखोगे और इस नंबर लाइन पर एक ऐसा कट मारोगे, मतलब एक आर्क कट करोगे नंबर लाइन के ऊपर। तो अगर आपके पास, सुनो ध्यान से, अगर आपके पास कॉम्पस में रूट ऑफ 9.3 है तो नंबर लाइन पे जहां पे आपने काटा वो भी रूट ऑफ 9.3 लंबा ही कटेगा ना। वो कितना लंबा कटेगा? रूट ऑफ 9.3 तो कटेगा, क्योंकि आपने फीड क्या किया हुआ है कॉम्पस में, रूट ऑफ 9.3, यानी कि यही वाला पॉइंट होगा मेरा रूट ऑफ 9.3। हमारा काम क्या था, नंबर लाइन पे रूट ऑफ 9.3 को रिप्रेजेंट करना। ये लो हमने कर दिया। क्लियर है, समझ आया? ये रिपीट करूं? 3 के बिल्कुल बगल में कटेगी आर्क, 3 के बिल्कुल बगल में, क्योंकि रूट ऑफ 9 3 होता है। देखो रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3। तो रूट ऑफ 9.3 थोड़ा सा 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, बस ये मान के चलो 3 को बिल्कुल छू रहा होगा। यही आ रहा है सभी के? 3 के बिल्कुल बगल में। बोलो 3 के बिल्कुल बगल में आ रहा है ना? इस पॉइंट को मार्क कर देना, यस सर। इस पॉइंट को मार्क कर देना, यही पॉइंट है आपका रूट ऑफ 9.3, और इसको पी नाम से मार्क कर देना, पी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट रूट ऑफ 9.3, दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी कहा था, एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो आप चाहो तो पेंसिल से ओ से लेके पी तक की जो नंबर लाइन है उसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हो। हल्का सा इसको डार्क कर दोगे तो ये शो हो जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये रूट ऑफ 9.3 है। देखो यहाँ पे हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे 90 डिग्री का वो मार्क करो, और ये रूट ऑफ 9.3 था, ओ से लेके डी तक रूट ऑफ 9.3 था, यहाँ पे भी रूट ऑफ 9.3 मार्क करो। ठीक है, हो गया सबका? इस तरीके से भी हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। वो जो √2 √3 √4 √5 वो स्पाइरल वाले तरीके से कर रहे थे, उनको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो उनको भी इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन जनरली क्या होता है, अगर नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं √2 √3 √4 √5, उनको हम पिछले तरीके से करते हैं स्पाइरल वाले तरीके से, और जो डेसिमल नंबर्स होते हैं जैसे 9.1 9.2 5.6 उनको हम इस तरीके से करते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, तो सब कुछ ड्रॉ हो गया है, तो फटाफट से हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स लिखना शुरू करो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ
a line segment. We will draw, ये point number 1 डाल दो उसको ना. We will draw a line segment. सबसे पहला काम हमने क्या किया था, सोचो. ये जब हमने शुरू किया अभी आज की क्लास में, सबसे पहला काम हमने क्या किया, ए से लेके ओ तक ड्रॉ करी थी लाइन. याद करो, ए से लेके ओ तक ड्रॉ करी थी ना सबसे पहले. बोलो, बताओ. यस सर. तो ए से लेके ओ तक हमने ड्रॉ करी थी. तो ए से लेके ओ तक कितनी ड्रॉ करी थी बताना. 9.3. वेरी गुड, याद है मतलब 9.3. ए ओ इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर. सबसे पहला स्टेप ये. सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, ओ के बाद उसको 1 सेंटीमीटर और आगे एक्सटेंड किया था, है ना. एक्सटेंड एओ टू कहां तक, बी तक. एओ को बी तक और एक्सटेंड करो आप. एक्सटेंड एओ टू बी सच दैट जो अब ए बी हो जाए वो उसमें 1 सेंटीमीटर और जुड़ जाए. दैट मीन्स वो 10.3 सेंटीमीटर हो जाए. ये स्टेप समझ में आया. एओ ड्रॉ करने के बाद हमने उसको आगे इतना बी तक और एक्सटेंड कर दिया ताकि अब जो पूरी ए बी है, ए से लेके टोटल बी है, वो कितनी हो जाए, 9.3 तो पहले ही थी, ओ तक +1 होके वो 10.3 हो जाए. यहां तक क्लियर है. यस सर. यस सर. सौम्या, हो गया नोट यहां तक. सौम्या, शिखी, आपका नोट डाउन हो गया. यस सर. ओके, स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं. अब क्या किया था, सोचो, आप खुद सोचो, आपने इसके बाद क्या किया था. आपने इसका मिड पॉइंट निकाला था, याद है. याद है ना. यस सर. आपने इसका मिड पॉइंट निकाला था. तो आप लिखिए टेक द मिड पॉइंट. टेक द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट निकाला था बताओ जरा. मिड पॉइंट किसका निकाला था बच्चों. A to B. ए टू बी. वेरी गुड. ए ओ का नहीं निकाला था, ए बी का निकाला था. टेक द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एट, कौन से पॉइंट पे निकाला था वो मिड पॉइंट, सी पर. सी पर निकाला था ना. एट द पॉइंट, यस सर. एट द पॉइंट सी. अब वो 5.15 निकला था, कितना निकला था उससे मतलब नहीं है, वो हमारी रफ कैलकुलेशन है. हम इस स्टेप में नहीं लिखेंगे कि वो कितना आया था ना. हमने सिंपल सा स्वीट सा स्टेप लिख दिया कि ए बी का मिड पॉइंट ले लो सी पर. टेक द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एट द पॉइंट सी. क्लियर यहां तक. यस सर. फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. अब क्या किया था हमने, याद करो. शिखी बताओ उसके बाद हमने क्या किया था. सर फिर हमने कंपास से A to B का सर्कल बनाया था. सी पर हमने क्या रखा था, सी पर हमने सेंटर यूज करके एक सेमी सर्कल बनाया था. ये किया था हमने. Yes. ठीक है, तो लिखिए यूजिंग सी एज सेंटर. जब भी हम कंपास को यूज करते हैं तो एक तो होता है सेंटर और एक होता है रेडियस. तो सी को तो सेंटर की तरह यूज किया, यानी सी पे हमने निडल रखा. जहां पर भी हम निडल रखेंगे वो एक तरीके से सेंटर है हमारा. यूजिंग सी एज सेंटर. और रेडियस कितना लिया था हमने कंपास में बताओ. टेकिंग रेडियस. बोलो रेडियस कितना लिया था. 5.15. मैंने क्या कहा, वो तो हमारी कैलकुलेशन है ना. इसमें देख के बताओ फिगर में कितना लिया था. तो फिगर में हमने ए से लेके सी तक इतना ही तो रेडियस लिया था, ए सी. अब वो जितना भी हो 5.15 हो 7, उससे मतलब नहीं है उसको. आप फिगर में देख के बताओ आपने रेडियस कितना लिया था, ए से लेके सी, या फिर यू भी कह सकते हो बी से लेके सी. भाई ए से लेके सी और बी से लेके सी बराबर है ना दोनों. ये मिड पॉइंट है तो, है या नहीं है बोलो. यस सर. तो हम लिखेंगे टेकिंग रेडियस इक्वल टू ए सी और बी सी. टेकिंग रेडियस इक्वल टू ए सी ले लो या फिर बी सी ले लो, एक ही बात है क्योंकि दोनों इक्वल है. फिर लगाओ कॉमा. ड्रॉ ए सेमी सर्कल. ड्रॉ ए सेमी
सर्किल। ठीक है, विच पासेस थ्रू ए एंड बी, ए और बी से वो पास होगा, विच पासेस थ्रू ए एंड बी। देखो किसी भी स्टेप को रटना नहीं है, मैंने पहले भी कहा था मैथ्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझ समझ के देखो। इस स्टेप को फिर से देखो, सी को सेंटर की तरह यूज करो, ताकि क्योंकि हमने निडल को सी पे रखा ऐसे। ठीक है, अब रेडियस कितना हमने उसको मेजर किया, सी से लेके, देखो ये सी था, सी से लेके हमने या तो ए या सी से लेके या हमने बी, सी से लेके ए ले लो या सी से लेके बी ले लो, एक ही बात है, दोनों इक्वल है। तो मैंने क्या लिखा है, सी से लेके ए यानी ए सी रेडियस लिया है या फिर बी सी लिया है। और फिर क्या किया, ड्रॉ ए सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, और वो सेमी सर्कल कहाँ से गुजरेगा, ए से शुरू होके और बी से पास होगा, तो विच पासेस थ्रू ए एंड बी। समझ आया, बोलो समझ आया क्या? यस फिफ्थ पॉइंट, सर। आगे बताओ यश, फिर क्या किया था हमने सेमी सर्किल के बाद? ओ से 90 डिग्री की लाइन करी थी। ओ से एक स्ट्रेट 90 डिग्री की लाइन हमने खींची थी, जो उस सेमी सर्कल को छूती हुई निकल रही थी, और सेमी सर्कल को किस पॉइंट पे छूती हुई निकल रही थी, डी पर। यही किया था, डी पॉइंट पर। डी पॉइंट। यस सर। तो हम क्या करेंगे अब, ड्रॉ ड्रॉ ओडी, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। इस ए बी से मैंने ओडी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब भी हम 90 डिग्री की लाइन खींचते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, जो बेस लाइन है उसके वो परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या किया, ओडी को इस ए बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यस और नो, किया है ना, बोलो। तो वी विल राइट ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू, पूरा लिख देता हूं मैं, टू ए बी, विच इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट का मतलब होता है छूना, उसको टच करना, विच इंटरसेक्ट्स द सेमी सर्किल, जो कि सेमी सर्किल को भी छूती हुई जाएगी, विच इंटरसेक्ट्स द सेमी सर्किल, और किस पॉइंट पे छूती हुई जाएगी, डी पॉइंट पर, एट द पॉइंट डी, एट द पॉइंट डी। ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। Draw OD perpendicular to AB, which intersects the semicircle at the point D. Is that clear? बढ़े आगे। अब उसके बाद क्या किया बोलो, सिक्स पॉइंट में, सिक्स स्टेप में हमने क्या किया, OD बन गई, डी पॉइंट भी मिल गया, आगे क्या किया श्रेष्ठ आप बताओ? बोलो शिखी, आप बताओ, डी उसके बाद क्या किया था, डी पॉइंट मिलने के बाद? सर ओ से डी तक की सेंटीमीटर को कंपास पे नापा था, फिर उससे आर्क काटा था, ठीक जो है, कि ठीक है। देखो अब वो नापा था, वो जो हमने नापा था ना, वो चीज हम स्टेप्स में तो मेंशन नहीं करेंगे, हम बस इतना ले लेंगे कि हमने रेडियस ओडी के इक्वल ले लिया। ठीक है ना, रेडियस हमने क्या ले लिया, ओडी के। तो अब ओडी के इक्वली क्यों लिया हमने रेडियस, क्योंकि जो ओडी है वो √9.3 सेंटीमीटर आएगी, तो उस चीज को हम मेंशन करेंगे। नाउ नाउ ओडी जो है वो कितने लेंथ की आ चुकी है, 9.3 सेंटीमीटर लेंथ की आ चुकी है। ये सेंटीमीटर को रूट से बाहर लिखना, कई बच्चे जल्दीबाजी में ऐसे लिख देते हैं √9.3 सेंटीमीटर, उसकी यूनिट भी रूट में लगा देते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर को बाहर लिखना, रूट केवल यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर? तो नाउ ओडी आ गई मेरी √9.3 सेंटीमीटर। सो इसलिए हम क्या करेंगे, ओ पे सेंटर लेंगे, मतलब हम निडल को ओ पे रखेंगे, ये ओ पे हमने सेंटर रख दिया, और नंबर लाइन पर उसी ओडी को रेडियस लेते हुए, देखो ओ को तो सेंटर लेते हुए, ओडी को रेडियस लेते हुए नंबर लाइन पर एक आर्क काटेंगे, और जहां पे वो आर्क कटेगी वो ही मेरा √9.3 सेंटीमीटर हो।
यही किया हमने, तो लिख, चलिए तो लिखते हैं ओडी हमारा आ गया 9.3 सेंटीमीटर। सो यूजिंग ओ एस सेंटर, ओ को तो सेंटर की तरह यूज करो, जहां पर भी हम निडल रखेंगे वो सेंटर है हमारा। यूजिंग ओ एस सेंटर, और रेडियस कितना लिया हमने, ओडी के बराबर, एंड टेकिंग ओडी एस रेडियस, एंड टेकिंग ओडी। अब ओडी क्यों लिया, ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि ओडी कितना है, रूट ऑफ 9.3 सेंटीमीटर है। टेकिंग ओडी, और ओडी कितना है, ब्रैकेट में लिख दो, रूट ऑफ 9.3 सेंटीमीटर है। एज रेडियस, ओडी को रेडियस की तरह यूज करो, कॉमा, कट एन आर्क, कट एन आर्क ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन ये पॉजिटिव साइड पे काटना है, नेगेटिव साइड पे नहीं काटना है ना। कट एन आर्क ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर, नेगेटिव साइड तो हमने ड्रॉ ही नहीं करी, हमने डायरेक्ट नंबर लाइन 0 से स्टार्ट करी है, 0 1 2 3 4, तो नेगेटिव साइड ड्रॉ नहीं करी, तो हमको आर्क भी पॉजिटिव साइड ही कट करनी। कट एन आर्क ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन, और पॉजिटिव साइड कौन सी होती है, राइट साइड। पढ़ा होगा ना नंबर लाइन के बारे में इतना तो, कि पॉजिटिव साइड जो होती है वो राइट साइड होती है, नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड होती है। कट एन आर्क ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन, और कौन से पॉइंट पे आर्क काटी है आपने, एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट P, लास्ट स्टेप। अब P पे आर्क काटते ही आपका डिस्टेंस OP 9.3 सेंटीमीटर बन चुका है। नाउ डिस्टेंस OP भी आपका 9.3 सेंटीमीटर, जो OD था उतना ही OP बन गया। जो OD था, देखो OD ऐसे था खड़ा, OP आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया, उसको नापा और हॉरिजॉन्टली उसको कट कर दिया, तो जितना OD था वर्टिकल उतना ही OP हो गया हॉरिजॉन्टल, तो OP हो गया 9.3 सेंटीमीटर। हेंस, इसीलिए, हेंस पॉइंट P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, पॉइंट P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट on the number line to represent root 9.3। that's it, ये हमारा फाइनल स्टेप। point P is the required point on the number line to represent root 9.3। that's it। तो 7 स्टेप्स में हमने इसको पूरे कंस्ट्रक्शन को कवर किया। कंस्ट्रक्शन करने में और आगे स्टेप्स में किसी को भी किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो, यू कैन सर्टेनली आस्क मी। सर वो हाँ। सी वाला पॉइंट था ना लाइन में, सी सर वाला, वो सेंटर में नहीं आ रहा सर मेरे तो। सी वाला पॉइंट सेंटर पे नहीं आ रहा, आप एक बार ए से लेके बी तक मेजर करो, आपने कितना ड्रॉ किया। यस सर 10.3 है। 10.3 है। अच्छा, अब ए से लेके सी तक मेजर करो, कितना आ रहा है। सर उसमें भी 9.3 है। ए से लेके सी 9.3, नो सर ए से लेकर ओ तक। ना ए से लेके सी तक पूछ रहा हूँ, वो कितना आ रहा है। सर ए से लेकर सी तक 5.15। 5.15, और बी से लेके सी, सर बी से लेकर 6 सेंटीमीटर आ रहा है। आप खुद सोचो आप क्या कह रहे हो। देखो, आप कह रहे हो ए से लेके बी तक सर मेरा 10.3 है, ठीक है, आप सही कह रहे हो। फिर ए से लेके सी आप कह रहे हो कि सर मेरा आ रहा है 5.15, और सी से लेके बी आप कह रहे हो 6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो 11.15 आ गया। फिर आप कैसे कह रहे हो कि मेरा टोटल 10.3 आ रहा है, तो उससे मिसमैच है ना। या तो आप टोटल गलत बता रहे हो या बी से लेके सी तक गलत बता रहे हो। फिर से सुनो, ए से लेके बी तक नापो, ओ तक मत नाप लेना, ए से लेके बी तक नापो। नाप लिया, यस सर। कितना आया, सर Exact 10.3। 10.3। अब चलो स्केल को हटाओ मत, वहीं रहने दो, स्केल को हटाओ मत, वहीं रहने दो। अब लगे हाथ ए से लेके सी तक देख लो कितने डिस्टेंस पे आ रहा है। सर 9.3। सी नो तक, सर सी। हाँ, ओ को तो भूल जाओ, सर, अभी सी ओ तक का काम ही नहीं है, ओ का भी काम ही नहीं है। ओ का काम तो 5.15। केवल और केवल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में आएगा, बाकी ओ का कोई मीनिंग नहीं है।
हाँ कितना बताया? 5.15। 5.15। अब उसी स्केल को उसी जगह पे थोड़ा सा आगे खिसकाओ और सी से लेके बी तक नापो। कितना आ रहा है ध्यान से देख के बताओ। बोलो यस सर, थोड़ा सा आगे किसकाने पे ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.15। आ रहा है ना? तो 5.15 आ रहा है, मतलब सी हमारा सेंटर में हुआ नहीं हुआ? ए बी के सेंटर में हुआ नहीं हुआ? ए ओ के सेंटर में मत देखना, ए ओ के सेंटर में नहीं आएगा, ये ए बी के सेंटर में आएगा। ठीक है तेंदर, अभी भी कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके फाइन। और किसी को कोई डाउट? सौम्या आप बताओ, सब क्लियर है? ऑल क्लियर? यस सर। शिखी आप बताओ, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। यश बताओ। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, आपका माइक करवाया था बेटा, आपका माइक शमी सर के बारे समझ नहीं आ रहा। आप कौन सा माइक यूज कर रहे हो बेटा? फोन का माइक यूज कर रहे हो या ईयरफोन लगाया, क्या किया? ईयरफोन हटा के बात करो, बोलो क्या कह रहे हो? में। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो पहले नंबर लाइन वाला करवाया था वो तो हाँ सादा रूट में होगा, और ये 0.3 वाला ये हाँ इससे exactly. में बिल्कुल होगा। बिल्कुल। जब हमारे सिंपल सिंपल इंटीजर्स हो, देखो √2, आप तो दो चीजें याद रखो, √2, √3, √4, √5, ये चार में से, या √6 भी ले लो, इन चार पांच में से कोई एग्जाम में आता है, तब तो हमको स्पाइरल वाला करना है जो हमने पिछली क्लास में किया था, स्पाइरल बनाते गए थे ना ऐसे, √2, √3, √4, √5, √6। यस। इसके अलावा, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबको इसी तरीके से करना है जो आज हमने सॉल्व किया है। मान लो इसके अलावा √8 आ जाए तो भी इस तरीके से कर लो, √10 आ जाए तो भी इस तरीके से कर लो, अच्छा डेसिमल में आ जाए √10.5 तो भी इस तरीके से कर लो, √12.6 आ जाए तो भी इस तरीके से कर लो। केवल इन चार पांच जो स्टार्टिंग के होते हैं, √2, √3, √4, √5, √6, वो भी कंप्लीट डेसिमल में नहीं होने चाहिए। अगर √2.5 है तो नहीं होगा, फिर इसी तरीके से होगा। ये डेसिमल वाले तो होंगे ही सारे इस तरीके से, बाकी जो बड़े बड़े नंबर्स हैं जो नॉन डेसिमल हैं, जैसे √10, √11, √12, वो भी इस तरीके से होंगे। उस तरीके से तो केवल गिने चुने चार पांच नंबर्स होंगे। क्लियर है यश? बताइए। क्लियर है। क्लियर है। शिखी आपको क्लियर है? यस सर। अब शिखी आपके साथ प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपने अप्रोच नंबर 2 तो पढ़ ली, लेकिन अप्रोच नंबर 1 में आप नहीं थे, तो आपको मैं लिंक सेंड करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करना मैसेज, एक या दो वीडियोस भी देख लोगे तो आपको अप्रोच नंबर 1 क्लियर हो जाएगी। फिर भी क्लियर ना हो तो मेरे को कॉल करके बताना, मैं समझाऊंगा। ठीक है? ठीक है बच्चे? ओके सर। ओके चलो, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ, अब चलते हैं वापस बुक पे। उस एक्सरसाइज 1.2 में से अब इक्के दुक्के छोटे से ओरल के क्वेश्चंस रह गए, उसको कंप्लीट करते हैं, ताकि कल से हम 1.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कल का जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पूरे चैप्टर में नहीं है। कल हम सीखने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बड़े ही ध्यान से समझना है, कल की क्लास को बिल्कुल शार्प 7 बजे आप ज्वाइन करेंगे विदाउट बीइंग एब्सेंट। चलो पहले 1.2 को, आज अभी 10 मिनट बाकी है, इसको खत्म करते हैं, कल से आते ही हम टर्म डेसिमल एक्सपेंशन शुरू करते हैं। तो अब शिखी तो बता नहीं पाएगी क्योंकि उसने लेट ज्वाइन किया है, आप सब लोग तो शुरू से हो, तो बताओ क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है। शिखी यू कैन आल्सो ट्राई। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। दुनिया के सारे इरेशनल नंबर रियल होते हैं, यस और नो, ट्रू और फॉल्स? बोलो हितेंद्र। भूल गए क्या 2 दिन की छुट्टी में? अच्छा, आप लोगों की छुट्टी मैंने इसलिए रखी थी ताकि आप योगा सेशन ज्वाइन करो। आप में से किसी ने भी योगा सेशन क्यों नहीं ज्वाइन किया? सर वो स्कूल का भी था ना, उसमें गए थे सर। अच्छा, स्कूल का योगा सेशन था इसमें भगवान दास पारिक स्कूल में, है ना? कितने बजे था वो? यस सर। कितने बजे था? 7 से 7 8। o'clock to 8 o'clock।
7 o'clock था ना, तो हमारा तो 6 to 7 था, तैयार होके आते। सर यहाँ मैं six- उठा भी लेट था सर असल। अच्छा, आपको क्या करना चाहिए था, 6 to 7 आप यहाँ आते। आपके स्कूल के जस्ट पास में अपनी जो एकेडमी है ना, जहाँ पे आपको आना था, हमारी जो एकेडमी बिल्कुल आपके स्कूल के थोड़ा सा ही दूर है ना, तो आप यहाँ आते 6 to 7 यहाँ अटेंड करते इंदू मैम से, और फिर 7 बजे स्कूल निकल जाते हैं। कर सकते थे अगर थोड़ा ट्राई करते तो। अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। यस सर। यश आप क्यों नहीं आए? हम तो आउट ऑफ यश श्रेष्ठ, आपको तो आना चाहिए था, जो मैनुअल वाले हैं। सर, हम आउट ऑफ नहीं भाई थे। अच्छा, आउट ऑफ नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आपका जल्दी योगा सेशन फिर से अरेंज करेंगे, उसमें सबको आना है। हाँ तो चलो इसका आंसर दो। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स? यस सर। यस सर मींस Yes, true, sir. सर ट्रू। True. देखो, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी मैं रिवाइज करता चल रहा हूँ। देखो, रियल नंबर को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, फर्स्ट वाज रैशनल एंड सेकंड वाज इरेशनल। Irrational. तो सारे के सारे इरेशनल तो रियल हो गई होंगे ना। छोटी से बड़ी कैटेगरी पे जाते हैं, ये समझाया था मैंने। छोटी से बड़ी कैटेगरी पे जाते हैं तो स्टेटमेंट ट्रू होता है, लेकिन बड़ी से छोटी कैटेगरी पे आते हैं तो स्टेटमेंट फॉल्स होता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता? फॉल्स। क्योंकि सारे के सारे रियल इरेशनल थोड़ी ना है, कुछ रियल रैशनल भी हैं और कुछ रियल इरेशनल भी। तो ये तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। लेकिन अगर उल्टा होता, अगर यहाँ पे रियल होता और वहां पे इरेशनल होता, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता? बोलो, ट्रू या फॉल्स? बोलो। False. सर फॉल्स। फॉल्स हो जाता। हाल फिलहाल के लिए ये ट्रू है। और आपको देखो आगे कह रखा है जस्टिफाई योर आंसर्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रू वाले स्टेटमेंट में आपको कुछ जस्टिफाई नहीं करना, लेकिन फॉल्स वाले स्टेटमेंट में आपको जस्टिफाई करना है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है। या तो एक एग्जाम्पल दे लो या कुछ भी लिख दो, एक लाइन लिख दो। फॉल्स वाले स्टेटमेंट में जरूर जस्टिफाई करना है, ट्रू वाले में जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मार्क कर दें इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सुनो। नंबर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मार्क कर दें हम, तो वो पॉइंट हमेशा रूट एम की फॉर्म का होगा, और एम वहां पे आपको एक नेचुरल नंबर लेना है। पहले तो मुझे बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, सीखे ना आपने? सर 1 से लेकर नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इंटीजर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, 1 2 3। ऐसा नहीं 2.5 ले लो, ऐसा नहीं 3.7 ले लो, डेसिमल वाले नहीं, कंप्लीट नंबर इंटीजर्स। यस सर। 1 2 3 4 5। तो रूट के अंदर आपको इंटीजर्स लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि √1 ले लिया, जैसे कि √2 ले लिया, जैसे कि √3 ले लिया, जैसे कि √4 ले लिया, जैसे कि √5 ले लिया। ये सारे आप ले सकते हो एंड सो ऑन। तो ये क्या कह रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट इसी टाइप का होता है, या तो √1 टाइप का होता है, या √2 टाइप का होता है, या √3 टाइप का होता है, या √4 टाइप का होता है, √5 टाइप का होता है। इसके अलावा नंबर्स नहीं होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि गलत, फॉल्स है? सर फॉल्स। False. फॉल्स है। देखो फिर से समझो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। नंबर लाइन पे बेसिकली ऐसे 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। देखो 0 को तो आप क्या लिखोगे, √0। मतलब ये कह रहा है कि हर एक पॉइंट को रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसा ये कह रहा है। हर एक पॉइंट को रूट एम की पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे एम एक नेचुरल नंबर होगा। तो 0 को तो मैंने रूट एम की फॉर्म में लिख दिया, √0। और 0 भी लेकिन देखो 0 नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो यहीं पे फेल हो गया ये। चलो आगे चलते हैं और एग्जांपल्स भी देखेंगे। 1 को आप √1 लिख सकते हो, ना, और 1 एक नेचुरल नंबर है या नहीं है, बताओ? यस सर। अच्छा, 2 को आप क्या लिख सकते हो, √4, और 4 भी एक नेचुरल नंबर है, तो 2 को भी आप लिख पाए। 3 को क्या लिखोगे, √9, एंड 9 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। 4 को क्या लिखोगे, बोलना जरा, √16, 16 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। 5 को क्या लिखोगे, √25, एंड 25 इज ऑल्सो ए नेचुरल। तो इन सारे पॉइंट्स को तो आप रूट एम की फॉर्म में लिख पा रहे हो, लेकिन मैंने पहले आपको बताया था कि हर एक पॉइंट के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों पॉइंट्स हैं। इतने पॉइंट्स हैं कि हम गिन ही नहीं सकते, जैसे कि 1.1, जैसे कि 1.2। ये पॉइंट्स भी तो हैं इनके बीच में, है या नहीं है, बताओ, है ना? यस सर। तो आप 1.1 को कैसे लिखोगे रूट एम की फॉर्म में?
अगर आप 1.1 को रूट m की फॉर्म में लिखने जाएंगे तो पता है आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा रूट ऑफ 1.21, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। आपने क्या किया था यहाँ पे? 2 का स्क्वायर किया था, 3 का स्क्वायर किया था, 4 का स्क्वायर किया था, 5 का स्क्वायर। तो 1.1 का स्क्वायर करोगे तो 1.21 आएगा। तो आप लिख तो पाए, रूट m की फॉर्म में आप लिख तो पाए, लेकिन अब ध्यान से देखो अंदर वाला नेचुरल नंबर नहीं आया ना। 1.21 कोई नेचुरल नंबर नहीं है ना, समझे क्या? यस सर। तो इससे क्या साबित होता है कि हम नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट को रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो रूट m की फॉर्म में नहीं आएंगे, कुछ एक ही आएंगे। जो इंटीजर्स हैं वो तो आ जाएंगे, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, लेकिन इनके बीच के पॉइंट्स को हम रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आया कॉन्सेप्ट सभी को? बोलो शिखी, समझ आया? तो अब हम इसका डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे? देखो, इसका डिस्क्रिप्शन हम ऐसे देंगे, there are many points, there are many नॉन इंटीजर पॉइंट्स। इंटीजर को तो लिख पाओगे लेकिन नॉन इंटीजर को नहीं लिख पाओगे। there are many नॉन इंटीजर पॉइंट्स, चाहो तो रफली नोट कर लो इसका डिस्क्रिप्शन। there are many non integer points on the number line, on the number line which cannot be which are not of the form, which are not of the form, not of the form root m where m is a natural number, where m is a natural number। अब एक एग्जांपल ले लेना, वही वाला ले लेना जो अभी मैंने लिया, या 1.5 ले लो, बहुत सारे एग्जांपल है, 1.5 ले लो। चलो फॉर एग्जांपल 1.5 को आप लिखना चाहोगे तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, याद है किसी को? याद है 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 2.25 की तरह लिखोगे इसको, क्योंकि वहां पे 1 डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट हो जाएंगे। तो 1.5 को आपने नंबर लाइन से उठाया और उसको रूट m की फॉर्म में लिखा, तो वहां पे रूट ऑफ 2.25 आया। बट यहाँ पे 2.25 नेचुरल नंबर नहीं है ना, 2.25 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो एक एग्जाम्पल दे देना कोई सा बस। मैंने क्या कहा, जो फॉल्स आएगा स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई जरूर करना है एग्जाम्पल देके। हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये डिस्क्रिप्शन लिखना है हमको सेकंड क्वेश्चन में। और ट्रू में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, केवल सिंपली लिख देना है द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट्स इट। क्लियर? क्लियर है? थोड़ा जल्दी Yes, से sir. करो, टाइम हो गया। यस सर। हाँ, तो ऐसे और कोई एग्जांपल भी ले सकते हो, 1.2 का ले लो चाहे से, उसको आप 1.44 लिखोगे और 1.44 भी नेचुरल नंबर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वन। थर्ड इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये लो, इसने तो फर्स्ट का ही उल्टा कर दिया। अपन फर्स्ट में जिक्र कर ही तो रहे थे कि रियल को इधर लिखो और इरेशनल को इधर लिखो, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल तो बड़ी कैटेगरी है, रियल तो बड़ी कैटेगरी है, इरेशनल उससे छोटी कैटेगरी है। तो बड़े से छोटे पे जब भी अपन जाएंगे तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, छोटे से बड़े में स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट, फॉल्स है तो फिर डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा। दे देते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। एक एग्जांपल दे लो कोई सा भी, कोई भी एक एग्जांपल बताओ हितेंद्र, जो रियल तो हो पर इरेशनल ना हो, जो रियल तो हो पर इरेशनल ना हो। दे सकते हो कोई भी एक ऐसा एग्जांपल? जो रियल नंबर तो हो बट इरेशनल नंबर ना हो। भाई रियल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वन वॉज रैशनल एंड वन वॉज इरेशनल। तो आपको ऐसा नंबर बताना है जो रियल तो रियल तो सारे ही होंगे, रियल तो सारे ही नंबर होंगे, पर वो इरेशनल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपको रैशनल वाली कैटेगरी में से एग्जांपल लेना है। रैशनल क्या थे? जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते थे। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो ना जो रियल कैटेगरी का हो।
जैसे मैंने 2/5 ले लिया, अब 2/5 रियल तो है बट 2/5 इरेशनल थोड़ी ना है, 2/5 तो रैशनल है। तो गलत साबित हो गया ना कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा, कुछ रियल नंबर रैशनल भी आएंगे। समझे क्या? बोलो। यस यस सर। यस सर। तो हम लिखेंगे some real numbers are rational and some are irrational and some are irrational. फॉर एग्जाम्पल दे दो दोनों का ही। फॉर एग्जाम्पल 2/5 इज रैशनल, कोई भी एक रैशनल का एग्जाम्पल दे दो और कोई भी एक इरेशनल का दे दो। इरेशनल का एग्जाम्पल बताओ, इरेशनल का एग्जाम्पल √3 ले लो। चलो अभी अभी अपन ने जो बनाया है √9.3 वो भी तो इरेशनल है, जस्ट पीछे जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था। √3 इज इरेशनल, √2/5 is rational and √3 is irrational. So the given statement is false. So the given statement is false because 2/5 is real, 2/5 real तो है, but it is not irrational, लेकिन वो irrational नहीं। उसने कहा था सारे के सारे रियल इरेशनल होंगे, लेकिन हमने एक काउंटर एग्जांपल दे दिया उसको। काउंटर एग्जांपल का मतलब होता है एक ऐसा एग्जांपल जो उस चीज का विरोध कर रहा हो। तो एक काउंटर एग्जांपल हमने दे दिया कि 2/5 रियल तो है बट ये इरेशनल नहीं है। क्लियर है? यस सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने रह गए हम? हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, बस ये लास्ट ही है, थर्ड तो कर ही लिया हमने √5 वाला। तो आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ये क्या कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर रूट करो। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं पहले तो बताओ, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? जीरो के राइट साइड वाले। जीरो भी नहीं होगा बेटा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो न्यूट्रल होता है। 1 से राइट साइड वाले, दैट मीन्स सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब क्या कह रहा है कि इन सारे पॉजिटिव नंबर्स का मैं स्क्वायर रूट करूं, जैसे 1 का स्क्वायर रूट किया, जैसे 2 का किया, जैसे 3 का किया, जैसे 4 का किया और जैसे 5 का किया और चलता गया। इस तरीके से मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करने बैठूं तो वो सारे के सारे इरेशनल आएंगे, वो सारे के सारे स्क्वायर रूट्स क्या आएंगे? इरेशनल आएंगे। तो मुझे बताओ √1 इरेशनल आया क्या? बोलो √1 इरेशनल है कि रैशनल है? बोलो सौम्या। हितेंद्र बोलो, √1 इरेशनल है कि रैशनल है? सर इरेशनल। बेटा √1 तो रैशनल है ना, √1 को आप सॉल्व नहीं कर सकते क्या? √1 = 1। जो सॉल्व होता है वो तो रैशनल होता है, जो सॉल्व नहीं होता है रूट के अंदर बैठता है वो इरेशनल होता है। जैसे √2 सॉल्व नहीं होगा, ये रूट के अंदर बैठेगा, ये इरेशनल। √3 सॉल्व नहीं होगा, ये भी इरेशनल। √4 अगेन रैशनल है, क्योंकि √4 सॉल्व होके 2 बन जाता है ना। सब भूल गए आप 2 दिन की छुट्टी में? क्या बताया था मैंने? रूट के अंदर जो नंबर बैठता है वो इरेशनल होता है, जो सॉल्व होके बाहर आ जाता है वो रैशनल होता है। यही बताया था, बोलो श्रेष्ठ। हाँ यस सर। यश, यही बताया था। यस सर। तो देखो √1 रैशनल, √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √4 वापस रैशनल एंड √5 इरेशनल। तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट सारे के सारे इरेशनल थोड़ी ना है, कुछ रैशनल हैं और कुछ इरेशनल है। तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ?
बोलो। सर फॉल्स। फॉल्स हुआ। फॉल्स। हाँ, और फिर False. इसने कहा था कि इफ नॉट, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जांपल दे देना ऐसे नंबर के स्क्वायर रूट का जो कि रैशनल हो। तो कोई सा भी रैशनल का दे दो, √1 दे दो चाहे से, सर √4। वो भी रैशनल है, √4 दे दो वो भी रैशनल है, ये सब सॉल्व हो रहे हैं। √9 दे दो ये भी रैशनल है, √16 दे दो ये भी रैशनल। √8। √8 कैसे है बेटा? √8 सॉल्व थोड़ा ना होता है, √8 तो इरेशनल है। √8 सॉल्व थोड़ा ना होता है, √9 सॉल्व होता है। ठीक है, √8 इज एन इरेशनल नंबर, √9 इज रैशनल नंबर। क्लियर है अभी सभी को? शिखी समझ में आया? यस। तो मैं क्या लिखूंगा इसका आंसर? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नॉट इरेशनल। सारे के सारे का इरेशनल नहीं होगा। द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव integers are not irrational। सारे के सारे इरेशनल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल √4 ले लो, चलो आप कह रहे हो जो, √4 इक्वल टू 2 हो जाता है, इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। एक एग्जांपल मांगा था, एक मांग दे दिया हमने, और भी दे सकते हो, √1 दे दो वो भी रैशनल है, √9 दे दो वो भी रैशनल है, √16 दे दो, और भी ऐसे हम इनफाइनाइट एग्जांपल्स दे सकते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स के तो स्क्वायर हैं लेकिन वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 1.2 एक्सरसाइज ओवर होती है। 1.1 का रिवीजन कर लेना शिखी, वीडियो से नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तो हमारी 2 एक्सरसाइजेज हो गई। कल से हमारा क्या काम है? रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, वेरी वेरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये टॉपिक एक बार में समझ में आ गया तो आ गया, नहीं समझ में आया तो ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। और अच्छा एक चीज और, जो चीज आप पढ़ रहे हो उसमें से मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि 10th में क्या काम आएगा। अभी तक जो चीज आपने पढ़ी नॉलेज वाइज तो आपको हर जगह काम आएगी, लेकिन जो अभी अपन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना √2 को रियल नंबर लाइन पे, √3 को, तो ये सब 10th में नहीं आएगा। लेकिन ये डेसिमल एक्सपेंशन एज इट इज उठ के 10th में आने वाला है पहले चैप्टर में, एज इट इज, और क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अगर यहां समझ लिया तो समझो 10th क्लास की भी एक एक्सरसाइज आज ही कर ली। ठीक है, तो कल सब टाइम से ज्वाइन करेंगे और इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।